दोस्तों, जब हम खुद की बात करते हैं, अपनी समस्याओं की बात करते हैं, अपनी तकलीफ़ों की बात करते हैं, अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम इस पृथ्वी यानी इस धरती माँ से अलग हैं, हम इस मिट्टी से अलग हैं, पेड़ पौधों से अलग हैं, नेचर से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मिट्टी से अलग नहीं हैं, हम इस पृथ्वी से, इस धरती माँ से अलग नहीं हैं और ना हो सकते हैं। हम मिट्टी ही हैं, हम पृथ्वी ही हैं। और अगर हम इस मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अगर हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों काट रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। अगर हम इस धरती माँ को तकलीफ देंगे तो हमें भी तकलीफ होगी, और वो तकलीफ लगातार हो रही है। आज हमें ये लगता है कि हम पृथ्वी का विनाश करके खुद का विकास कर लेंगे, और ये कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है जो लगातार की जा रही है। किसके नाम पर? विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। ये विकास पता है किस तरह से है? ये विकास वैसा ही है जैसे एक इंसान कहे कि मैं अपनी किडनी निकाल कर बेचकर इससे अमीर हो जाऊंगा, इससे खुद का विकास कर लूंगा। अब आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, आप समझदार हैं कि एक इंसान किडनी निकाल कर अपने आप का कितना विकास कर सकता है, अपने आप को कितना स्वस्थ रख सकता है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन लोग ऐसी मूर्खता करते हैं। कई लोग हैं जो अपनी किडनी बेचकर आईफोन खरीद लेते हैं और कोई चीज़ें खरीद लेते हैं सिर्फ वैलिडेशन के लिए कि दूसरे मुझे बड़ा इंसान समझे, समाज मुझे इज्जत दे, समाज मुझे एक अमीर इंसान का दर्जा दे कि मेरे पास ये फ़ोन है। तो कहीं ना कहीं ये एक मूर्खता ही है जो बहुत लोग करते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहूँ, उनका वो जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये हम तभी करते हैं जब हमारी जो लालच है, जो हमारी जो हवस है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हद से ज़्यादा हो जाती है, और हमारा अपने आप पर जब कंट्रोल नहीं रहता है तब हम ये करते हैं। जब इंसान अपना जो खुद का कंट्रोल अगर खुद के पास रहता है तो ऐसा वो नहीं करता है। अगर आप दूसरों को कंट्रोल दे दोगे तो फिर उसे लगता है, उसे समाज ही चलाता है, फिर वो समाज के हिसाब से ही जीवन जीता है, दूसरे के वैलिडेशन के आधार पर ही जीवन जीता है, और वो इंसान किडनी निकाल कर आईफोन वगैरह ले सकता है, और लेते ही होंगे। तो चलो उनकी बात वो जाने। लेकिन लगातार हम यही पृथ्वी यानी इस धरती माँ के साथ भी कर रहे हैं। हम पर्वत के पर्वत तोड़ रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं, प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाना है उससे ज़्यादा दिन रात हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरावली जैसे पर्वत, अरावली जैसे जंगल लगातार हम काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय का डाटा आप उठाकर चेक कर सकते हैं कि कितने वन काटे गए, कितने पर्वत तोड़े गए, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर। लोगों को लगता है कि पृथ्वी को भोग भोग कर ये जो लालच का रोग है, ये जो हवस का रोग है, ये जो मन का रोग है, इसको हम मिटा लेंगे, इसको हम दूर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो लालच का रोग है, जो भोगने का शौक है, जो प्रकृति को नुकसान जो हम पहुंचा रहे हैं, ये तभी रुक सकता है, तभी थम सकता है जब हमारी समझ का स्तर, हमारी चेतना का स्तर, हमारी सोच का स्तर एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए। हम मैं का जो कॉन्सेप्ट है उससे हटकर मैं का जो अहंकार है उससे हटकर हम पर आ जाए, कि हमें यह समझ में आ जाए कि पेड़ को काटने का मतलब हत्या करना है। सरकार को यह समझ आ जाए कि जिन पीढ़ियों के लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए, जिन नस्लों के लिए हम संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके लिए हम एक शानदार जीवन का रास्ता खोल रहे हैं प्रकृति को भोग भोग कर, वो रास्ता शानदार जीवन का नहीं है, वो नरक का रास्ता हम खोल रहे हैं। तड़प तड़प कर, घुट घुट कर मरने का रास्ता हम खोल रहे हैं। और ये पर्वत तोड़कर, जंगल काटकर, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर सरकार आम आदमी की भलाई तो कर नहीं रही है, और ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, पेड़ पौधे काट कर
वैसे भी भलाई किसकी हो सकती है, किसी की भी नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है कि अमीर और अमीर हो सकता है, जो हो रहा है, और जो गरीब है और गरीब तो हो ही रहा है, साथ में घुट घुट कर तड़प तड़प कर मर रहा है। दिल्ली के हालात आज हम सबके सामने हैं, और दिल्ली दूर नहीं है, आने वाले समय में ये हम सबका हाल होने वाला है। हम इस महाविनाश की कगार पर खड़े हैं। अगर आज हम चेते नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यही वो समय है जब हमें प्रकृति को बचाने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। और आज टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन झुलसेगा और कौन झुलस रहा है? आम आदमी। आज पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कौन घुट घुट कर मर रहा है? आम आदमी। अमीरों का क्या है? उनके पास पैसे हैं, वो एसी लगा लेंगे, प्योरीफायर्स खरीद लेंगे, और भी इससे बचने के जो साधन है, टेक्नोलॉजी है, वो विदेश से मंगवा लेंगे, विदेश चले जाएंगे और जा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है, उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रकृति के विध्वंस के आगे ना धन चलता है, ना पावर चलता है, ना संपत्ति चलती है, सब मिट्टी हो जाता है। लेकिन जहां तक जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है, उनको तो प्रयास शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि प्रकृति को बचाने का एक तरीका तो ये है कि समझ पैदा की जाए, प्रेम पैदा किया जाए, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाया जाए। हमें ये समझ में आ जाए या हम समझाएं लोगों को कि पेड़ पौधों में, इस प्रकृति में, मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, वो और हम एक ही हैं, सिर्फ चेतना के लेवल पर थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो ये सब एक ही है। अगर हम इस धरती को नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, तो हमें भी तकलीफ होगी, और हो रही है। लेकिन हम इस चीज़ को छोटी बात समझकर वो कर देते हैं कि चलो यार ये तो ऐसा ही है। देखो, इस पृथ्वी को, इस जो हम रह रहे हैं यहाँ पर, इसको बचाने कोई नहीं आएगा, हमें ही बचाना होगा, हमें ही प्रयास करना होगा। ये जो भोगवाद है, इसको कम रखना होगा। और एक तरीका मुझे इलोन मस्क का भी ठीक लगा, हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में जो बात कही। वैसे तो देखो, मैं इलोन मस्क की जो विचारधारा है उसका समर्थक नहीं हूँ। हाँ, मैं विज्ञान का समर्थक हूँ, टेक्नोलॉजी का समर्थक हूँ, जिज्ञासा का समर्थक हूँ। लेकिन ये सब भी अगर विनाश करके मिले, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा कर मिले, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हाल ही में जब उन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि आने वाले समय में जो एआई और रोबोटिक्स की वजह से जो पैसे का महत्व है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि देखो, हम सब जो भी लोग ये प्रकृति का जो विनाश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खोद खोद कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें से कुछ निकाल कर, वो सब धन संपत्ति पैसा बनाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में ये जिस आधार पर एलोन मस्क ने ये बात कही, तो पैसे का अगर महत्व खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति का जो भोग है वो भी नहीं होगा, क्योंकि पैसे का जब महत्व ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्यों हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये आने वाले समय में एलोन मस्क ने किस आधार पर ये बात बोली मुझे नहीं पता, लेकिन भविष्य का इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना ही कहूँगा कि होश पूर्वक जीना शुरू करो, जानो, समझो, देखो, और जितना हो सके कम में जीना शुरू करो। जितना आप भोगोगे उतना तकलीफ में रहोगे, और भोग जो है रोग का ही कारण बनता है। तो यही है, इस पृथ्वी की वजह से, इस प्रकृति की वजह से हमारा अस्तित्व है, और अगर हम इस अस्तित्व को नुकसान पहुंचाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें भी नुकसान होगा। हम घुट घुट कर मरेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा, कुत्ते की मौत सब हम मारे जाएंगे। तो यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जीवन के लिए अगर हम सही तरह से आज इस बात को समझ जाए तो इस महाविनाश को थोड़ा हम टाल सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और यही वो बात है जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।